सबसे पहले मुझे उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है और जिनको उनकी विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और उनसे भी ज़्यादा मैं उनके अभिभावकों और उनके गुरुओं को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं एक बात सब जगह कहता हूँ कॉन्वोकेशन कि दो ही मानव की मानसिकता ऐसी है कि वो जहाँ तक संभव है हर जगह दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ना चाहता है। होता है नहीं होता अलग बात, लेकिन ये मानसिकता है। सिर्फ दो लोग ऐसे हैं इस संसार में, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरु, जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे विद्यार्थी हमसे आगे बढ़ जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है सर्वत्र जयेत इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। यही अकेले। और अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने भगवत गीता के एक श्लोक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसका भी अर्थ यही आदर सम्मान। बगैर ये जो हस्तियां हैं, इनके आदर और सम्मान के बगैर कोई परिश्रम फलीभूत नहीं हो सकता। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आज ही नहीं, और मैं आपको ये मत समझिएगा मैं कुछ अपनी कोई बड़ाई बयान कर रहा हूँ, नहीं। अभी 6 महीने पहले तक मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे पंडित होतीलाल शर्मा, मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर। और मैं 5 साल की उम्र में दिल्ली हॉस्टल में आ गया था, लेकिन जब छुट्टी में जाता था तो वो मुझे हिंदी पढ़ाते थे। प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। हर बार ओथ लेने के बाद, और 26 साल की उम्र से सरकार की ओथ लेना, शपथ लेना शुरू की। हर बार जब अपने माता पिता के पास जाता था, उसी दिन शाम को पंडित जी के पैर छूने जाता था। इसके लिए नहीं कि आप ताली बजाएं, इसके लिए कि जब आपके बाल भी सफ़ेद हो जाएं और टीचर आपका जिंदा हो, उसका माँ बाप जिंदा हो, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उसके बगैर कामयाबी नहीं होती। और मुझे पक्का यकीन है कि आप उस कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे। आज आपके दीक्षांत समारोह के साथ बिहार दिवस भी है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ बिहार दिवस की, और आपसे आग्रह करता हूँ, ये दिन है अपनी विरासत का बोध करने का। भाई हम बिहार दिवस मना रहे हैं काहे के लिए कि थोड़ी मिठाई खा लें, थोड़ा एक दूसरे को बधाई दे दें? नहीं, ये दिन होते हैं अपनी विरासत का बोध करने के लिए। और बोध अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की राजनीति, हर चीज का केंद्र बिंदु बिहार रहा है, जो आज नहीं है। तो अगर हमें उस विरासत का बोध है तो हम क्या करेंगे? हम उस गौरवशाली इतिहास को जिंदा, उस विरासत को जिंदा करने का प्रयास करेंगे।
इस नियत से नहीं कि किसी और को, सब भारत के लोग हैं, पीछे नहीं छोड़ना है। लेकिन बिहार की धरती ने अनुप्रेरित किया है पूरे देश को, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। भगवान बुद्ध, हम बहुत नाम लेते हैं ना कि ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो कुछ तो याद करें उनके बारे में, और उन्होंने जो कहा है उसको कुछ तो आत्मसात करने की कोशिश करें। भगवान बुद्ध ने उस समय जब उनके प्राण निकलने वाले थे, उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम पथ भ्रष्ट न हों। तो आखिरी सांसों के वक्त उन्होंने कहा, आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। मेरा सत्य जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी सत्य हो, अपना सत्य खुद तलाश करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो आप, हमने ये टोपी, क्या कहेंगे साहब इसको, पगड़ी, अच्छा जो भी है, ये पहनी हुई है ना, ये जो आपका हिस्सा है दिमाग का, ये दुनिया में लाखों प्राणियों की लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं मानस, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं रीजन, जिसे हम कहते हैं कल्पना शक्ति, वो प्रकृति ने केवल इंसान को दी है। हर प्राणी अपने लिए जिंदा रहता है। अगर आपको ये दिया है तो इसका मतलब क्या है? इसका इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। ये कल्पना शक्ति है। हर प्राणी अपने लिए जिंदा रहता है। मानव अगर अपने लिए जिंदा रहता है तो फिर वो मानव नहीं है, फिर वो पशुओं की भीड़ में शामिल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन तो वो लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत प्राय हैं। मैंने सब बच्चों से जिनको आज सम्मानित किया गया, हर एक से कहा, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता आपके लिए, आपके परिवार के लिए, लेकिन उससे बढ़कर देश के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये समाज का और देश का। स्वामी विवेकानंद का ही मैं एक और उदाहरण करूंगा। उन्होंने, उन्हीं के शब्द पहले मैं प्रयोग करूंगा, बात को अनुवाद कर दूंगा। क्या, so long as millions live in ignorance and poverty, I shall hold everyone a traitor who, having received education at their expense, pays no heed to them. मैं हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को जो जब तक गरीबी है, जब तक अशिक्षा है और वो उनकी चिंता नहीं करता, मैं उसको गद्दार की संज्ञा दूंगा। बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए स्वामी विवेकानंद। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ आने वाली सड़क, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, जो कॉलेज है, इसके बनाने में उसका भी योगदान है, जिसने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में सरकार को पैसा देता है और उस पैसे से ही आधारभूत सुविधाएं पैदा की जाती हैं। हम उसको अनदेखा कैसे कर सकते हैं? तो मैंने पहले भगवान बुद्ध का जिक्र किया, अपनी विरासत को जिंदा करना है। फिर मैं भगवान महावीर का एक उदाहरण देना चाहूँगा। भगवान महावीर ने एक जगह कहा, धर्म का अर्थ हमने रिलीजन मान लिया है, जो बिल्कुल गलत है। धर्म कहते हैं जीवन शैली को, जीवन के दृष्टिकोण को, जिंदगी गुजारने के तरीके को। तो उन्होंने कहा, धम्मे शुद्ध चित्ताई, सत्कर्म करने के लिए चित्त की शुद्धता जरूरी होती है।
अब चित्त की शुद्धता कैसे हो, वो उसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, सकारात्मक सोच रखिए। व्यास ने कहा सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। और भगवान महावीर ने भी यही कहा जे गीलानम परीयराई सो माम परीयराई। जो गरीब को, कमजोर को, दुखी को, बीमार को उसकी चिंता करेगा, उसका ख्याल करेगा, वो उस दुखी का ख्याल नहीं करता, वो मेरा ख्याल करता है। गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी सबसे, आपने सुना होगा, उनकी सबसे जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध किताब है वो जफरनामा है। उनके काव्य का संग्रह है फारसी जुबान, और उनका एक शेर है, क्या कमाल की बात उन्होंने कही। चूं कार अज हम हीलते दर गुज़श्त हलाल अस्त बर्दन बशमशीर दस्त। ये आप जो लोग ज्ञान अर्जन में लगे होते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति, एक तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है ये डिग्री मिलने के साथ रुकती नहीं है, ये तो शुरुआत हुई है बात। ये तो तपा स्वाध्याय निरितम, ये प्रक्रिया तो पूरे जीवन चलनी चाहिए। वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। अगर हम कोई दिन ऐसा बीते जिस दिन हम कोई नई चीज न सीखें तो हमने अपने उस दिन को नष्ट किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि ज्ञान होना चाहिए, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको ज्ञान के माध्यम से रोकने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन गलत काम करने वाला, हमला करने वाला, आताताई, अगर वो जिसे कहते हैं पावर ऑफ लॉजिक, तर्क की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, उसको मानता ही नहीं और सिर्फ शक्ति का ही उसको तर्क आता है और कुछ आता ही नहीं, तो फिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि तुम हथियार हाथ में उठाकर उसका मुकाबला कर सको। ये गुरु गोविंद सिंह जी, और हमारी हजारों साल पहले भी हमारे ऋषियों ने कहा है कि इदम ब्रह्म नहीं, अग्रता चतुर्वेदा पृष्ठा सशरम धनु, इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। सॉफ्ट पावर नॉलेज की, ज्ञान की पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरी शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि वो लोग जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता, हमें अपने सुरक्षा करने का एक नैसर्गिक अधिकार, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चूँकि मैंने आपसे कहा है विरासत का बोध करने की। मैं यहाँ शपथ लेने के बाद, मेरे एक मित्र हैं दिल्ली के हैं, लेकिन बम्बई अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया गया था। बहुत बड़ी नाजुक हालत थी उनकी। मेरा 4 तारीख को कर्नाटक में कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था, मैं वहाँ गया, पता चला तो मैं उन्हें देखने बम्बई गया। वहाँ पे बहुत लोग जमा थे, बहुत सारे जानवर। उन्होंने मुझसे, चूँकि मुझे 1 हफ्ता हुआ था बिहार के राज्यपाल की शपथ, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था पूरा, तो उन्होंने पूछा क्या फ़र्क है केरला में और बिहार में। मैंने कहा केरला के बगैर, अगर केरला के बगैर दुनिया में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी अगर केरलाई बाहर निकल जाए, और अगर बिहारी बाहर निकल जाएं तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था ठप होगी। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बम्बई के हो, आप मुझे चलाओ, अगर बताओ कि अगर बिहारी चले जाएं कल को यहाँ से, बम्बई चला लोगे? तो उनका नहीं। मैं कहा बस ये बिहार का महत्व, लेकिन इसमें हमें एक सीख लेने की ज़रूरत है।
बिहारी जब बिहार के बाहर होता है, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, उसको लोग बिहारी कह के पुकारते हैं और वो भी अपने आप को बिहारी कहता है जी। और सच अपने आप से सवाल करिएगा और सच जवाब दीजिएगा कि बिहारी जो बिहार के बाहर हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है या जो अंदर हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है? अपने आप से सवाल, मुझे जवाब नहीं चाहिए, अपने आप से पूछिएगा। बाहर उनकी कार्यशैली सबको प्रभावित करती है, क्योंकि बाहर वो बिहारी हैं, वो किसी जाति से बंधे हुए नहीं हैं, किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं, चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिस जाति के हों, उनकी पहचान बिहारी है। और बिहार के अंदर उनकी पहचान ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय। बाहर हम इकट्ठे हैं और बिहार के अंदर हम अपने आप को बांट लेते हैं। जब हम बांटेंगे हमारी शक्ति छीन होगी, हमारी शक्ति छीन होगी, उससे हमारी कारकर्दगी, हमारी कार्यशैली प्रभावित होगी। और ये सही जगह है मुझे ये कहने के लिए, मुंगेर वो जगह, ये योग नगरी है, ये राजा करण का क्या नाम था, अंग देश जी, अंग है। अगर आप करण के जीवन को पढ़िए, अपने जीवन की उसने भगवान कृष्ण से क्या कहा एक मौके पे? पहले तो उसको बड़ी बिटरनेस थी, बड़ी कड़वाहट थी। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, परशुराम जी ने श्राप दे दिया, एक गाय की अनजाने में एक गाय के तीर लग गया, वो श्राप दे दिया। माँ ने पैदा होने के बाद एक टोकरी में रख के नदी में बहा दिया, तो बड़ी बिटरनेस थी। लेकिन अंत में क्या कहा करण ने? सारी इसको भूल के क्या कहा सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम में हम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मैं चाहे सूत कहते हैं जो करण राधे पुत्र कहलाते थे, क्योंकि उनके पिता, उनके जो जिस माँ बाप ने पाला था वो सारथी थे, तो सूत सारथी को भी कहते हैं संस्कृत में, और सूत कपड़ा बिनने वाले को भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहे सारथी हूँ, चाहे मैं कपड़ा बिनने वाला हूँ, या मैं कोई भी हूँ, वायो वा कोवा भवाम में मद देवा यत्तम कुले जन्मा। ये किस्मत का मामला है कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ। मदा यत्तंतु पौरुषम, लेकिन मैं क्या अपने जीवन में हासिल करता हूँ ये इससे नहीं तय होगा कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, ये इससे तय होगा कि मेरा पौरुष क्या है। जाति को आधार मत बनाइए कुछ हासिल करने का। अरे आप अंकप्रदेश करण ने अपने जीवन भर की जो समझ थी उसको इस श्लोक में उड़ेल दिया। अगर आप बाहर बिहारी के नाते कामयाब हैं तो बिहार के अंदर आप बिहारी के नाते कामयाब क्यों नहीं हो सकते? अपनी इस विरासत को समझिए, और आप केवल बिहार में कामयाब नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि पूरे देश को आप प्रेरित करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मैं आपके वाइस चांसलर साहब को बहुत बहुत बधाई, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके वाइस चांसलर साहब की मेहनत से, इनके प्रयासों से सरकार ने 19 एकड़ ज़मीन पहले ही आवंटित कर दी है और 20 एकड़ के लिए आदेश दे दिए। तो आपकी यूनिवर्सिटी का, और ये इनकी विनम्रता है कि ये कई साल से, कब से वाइस चांसलर हैं आप यहाँ? 2 महीने। ये 2 महीने से लगे हुए हैं और कागज़ मेरे हाथ में दिया कि घोषणा आप कर दीजिएगा। नहीं, इनकी मेहनत है
और मैं इनको बहुत आपको बधाई देता हूँ और इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।